बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक बार तुर्की के सुल्तान सुलेमान अल कनूनी को बताया गया कि दरख्तों की जड़ों में चिमटियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो सुलेमान ने माहिरीन को बुलाया और पूछा कि इसका क्या हल है। माहिरीन ने बताया कि फ़लाँ तेल अगर दरख्तों की जड़ों पर छिड़क दिया जाए तो चिमटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मगर सुल्तान की आदत थी कि कोई भी काम करने से पहले इसके बारे में शरई हुक्म मालूम करते थे। इसलिए ख़ुद चल कर रियासती मुफ्ती, जिनको शेखुल इस्लाम कहा जाता था, के घर गए, मगर शेख घर पर नहीं थे। इसलिए एक पैगाम शहर में लिखकर इनके लिए रखा, जो ये था, अगर दरख्तों में चिमटियाँ हो जाएं तो इनको कत्ल करने में कोई ज़रर है। जब शेख आया और पैगाम देखा तो जवाब में ये लिखा, अगर इंसाफ का तराजू कायम हो तो चिमटियाँ सिर्फ़ अपना हक लेती हैं। शेख ने इशारा दिया कि ज़्यादा अहम क्या है। सुल्तान ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वयाना को फ़तह करने की नीयत से जहादी सफ़र पर निकले, मगर रास्ते में इंतकाल हो गया तो आपके जस्द खाकी को वापस इस्तांबुल लाया गया। आपकी तजहीज़ व तकफ़ीन के दौरान आपका वसीयतनामा मिला, जिसमें लिखा था कि मेरा संदूक भी मेरे साथ दफन करो। उलमा हैरान हो गए और ये सोचने लगे कि ये हीरे जवाहरात से भरा हुआ होगा और इतनी कीमती चीज़ों को मिट्टी में दफनाया नहीं जा सकता। इसलिए संदूक खोलने का फ़ैसला हुआ। संदूक खोल दिया गया तो ये देखकर लोग हैरान हो गए कि इसमें वो तमाम फतवे थे जो उलमा से लेने के बाद सुल्तान ने इक़दामात किए थे, और साथ दफनाने का मकसद ये था कि अल्लाह को सबूत पेश करूं कि मैंने कोई भी हुकूमती फ़ैसला इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं किया, बल्कि उलमा से बाकायदा फतवा लेकर किया। ये देखकर शेखुल इस्लाम अबू सऊद, जो कि रियासती मुफ्ती थे, रोने लगे और कहा, सुल्तान, तुमने तो अपने आप को बचा लिया, हमें कौन बचाएगा। सुब्हान अल्लाह। मज़ीद इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।